सो स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन जो हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में यूज करते हैं। जैसे कि भी हमारे पास भी क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, लेट कर लेते हैं हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है क्या, एक्स 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 19x प्लस 6। अब ये हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब अगर इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें आप सबसे पहले एक फैक्टर फाइंड कर लेते हो। तो जैसे इसका एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, अगर x-2, आपको इसके अदर 2 फैक्टर फाइंड करने हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डिवीजन करते हैं कि आप क्या करते हो, x-2 को डिवाइड करते हो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x को डिवाइड करते हो किससे, x-2 से। तो ये वाला मेथड है एक तो हमारे पास कि आप इसको सिंपली टाइप से डिवाइड कर सकते हो और इसका क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। लेकिन आज हम एक ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चन फाइंड करें तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें देखते हैं कि भी इसके इक्वल बनाना है, हमें इसके इक्वल करना है। तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और वो भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर से। कैसे पता चलता है कि आप फर्स्ट वाली जो भी ये टर्म है इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे इसके फर्स्ट टर्म से, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर। तो आप 3x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है, 3x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3x क्यूब माइनस 3 2 6 x स्क्वायर, ये मिलेगा। यहाँ पर माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 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 8x स्क्वायर होगा माइनस 19x और ये प्लस 6 नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पर 8x स्क्वायर है, अब इसको 8x स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप 8x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या आपको 8x, तो प्लस 8x से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा 8x स्क्वायर और माइनस 8 2 16x। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल भी प्लस माइनस माइनस 3x। अब देखो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0 क्योंकि हमें पता है इसका फैक्टर है, और यहाँ पर मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, क्यों, क्योंकि माइनस 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो इसको हमने कंप्लीट अपने रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम चैप्टर में कराया, तो वहां से आप इसको सीख सकते हो। 3x और ये प्लस में कितना 6। एक तो ये मेथड है भी आपका ट्रेडिशनल मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं और क्वेश्चन टर्म में ये मिलता है। फिर इसके हम फर्दर फैक्टर करते हैं और अदर 2 फैक्टर्स मिलते हैं। लेकिन आज जो हम ट्रिक बात करने वाले हैं जिस ट्रिक के अबाउट, उसमें क्या कर सकते हो आप कि ये जो हमारी क्वेश्चन वैल्यू आ रही है ना, ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो आप, ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, ट्रिक इधर ही बता देते हैं आपको। देखो आपको क्या करना है, आपको करना है क्या कि ये जो कोफिशिएंट है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल, इसके जो कोफिशिएंट्स है ये सभी लेने हैं। सबसे पहले आप क्या है, कोफिशिएंट 3 2 माइनस 19 6। ओके, अब क्या करना है, देखो इसका फैक्टर है अगर x-2, तो इससे x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, 0 इक्वल पुट करके आ रहा है 2, तो आपको रखना है 2 यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली जो डिजिट होगी इसको सेम रखना है, आपको नीचे रखना है। अब क्या करना है, देखो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 में, कितना आएगा 6, 6 में यहाँ रखो, फिर इन दोनों को सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, प्लस के हैं दोनों तो प्लस 8 हो जाएगा। अब 8 को मल्टीप्लाई करो फिर 2 में, कितना आएगा 16, इस 16 को यहाँ रखो, कितना आएगा माइनस का 3 होगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस। ओके, और माइनस 3 के अब 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस 6 और माइनस 6 और ये 0। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मीन्स आप समझ जाना कि ये क्या हो रहा है, एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, इसका मीन्स रिमाइंडर 0 है। तो ये जो वैल्यू बचती है, ये जो कोफिशिएंट बचते हैं, ये कोफिशिएंट हमारे किसके आते हैं, ये क्वेश्चन के कोफिशिएंट आते हैं। फर्स्ट वाले जो वैल्यू, फर्स्ट वाली जो डिजिट है इसके साथ आपको x स्क्वायर लेना है, सेकंड वाली के साथ प्लस में प्लस की वैल्यू तो प्लस का 8x, और लास्ट में माइनस की वैल्यू तो माइनस। सिंपल आपको ये रहेगा। तो फर्स्ट वाले के साथ आपको x स्क्वायर लेना है, सेकंड वाले के साथ आपको x लेना है, थर्ड वाली हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो देखो आगे ना ये इसका एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, और देखो आपको अगर इससे डिवाइड करना है तो क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। ओके, 1 मिलेगी। अगर आपको इसका क्वेश्चन फाइंड करना है तो क्या करोगे, आप इन सभी के कोफिशिएंट लिखोगे। यहाँ पर 1 है इसका, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर ये माइनस 6 और यहाँ पर ये प्लस 11 और यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारा माइनस 6। अब आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो 1 यहाँ रखना है। और आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली डिजिट सेम रखनी है, फिर इसके बाद 1 को 1 में मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है तो इसके नीचे 1 रखना है और इसको सोल्व कर लेना है। कितना आ गया हमारा -5, माइनस प्लस -5 होगा क्योंकि माइनस का 6 ग्रेटर है। अब ये -5 आया, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 1 में कितना आएगा -5, इसको यहाँ पर रखना है।
और फिर इनको सोल्व करना है, प्लस का 6 आ रहा है क्योंकि प्लस का 11 ग्रेटर है इस बार। अब 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा और माइनस का 6 प्लस का 6 0 आ रहा है, इसका मींस रिमाइंडर 0। ये जो वैल्यू है, ये जो कोफिशिएंट है, ये क्वेश्चन के कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर, सेकंड वाली वैल्यू के साथ एक्स और थर्ड वाली कांस्टेंट वैल्यू है तो सेम रहेगी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, यही क्वेश्चन मिलेगा। तो ये यहाँ पर एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इसको क्विकली कर सकते हैं। तो ये हमारी जो ट्रिक है ये यूज होगी हमारी रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम चैप्टर में। तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में जब हम कंप्लीट फैक्टराइज करते हैं या फिर इस तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है हमारे पास, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है ये आपको आएगी कब, जब आप इसकी क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखोगे। आपको कम से कम इसके 20 से 25 क्वेश्चन लगाने होंगे जिससे कि आपको ट्रिक रट जाए बिल्कुल कि हमें करना क्या है। जैसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर अगर आपने फाइंड कर लिया है x+1 है। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है क्या है, देखो डिवाइड करके देखना है, क्वेश्चन फाइंड करना है तो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, पहले इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पर इसका भी कोफिशिएंट 1 है x स्क्वायर का, और x का कोफिशिएंट है -4, यहाँ पर कितना है -4। ओके, अब आप मल्टीप्लाई देखो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे कितनी आएगी, -1। फर्स्ट वाली जो डिजिट है वो सेम एज इट इज रखोगे आप। फिर क्या करोगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, आएगा -1 आ रहा है तो यहाँ आ गया हमारा कितना 0, क्योंकि +1 -1 0। फिर 0 की मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर आएगा कितना -4। फिर -4 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, +4 आ गया, रिमाइंडर 0। इसका मीन्स फर्स्ट वाली जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ हम x स्क्वायर लेते हैं तो 1x स्क्वायर। इसके साथ अगर आप x लोगे तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, इसके साथ आपको कुछ नहीं लेना तो ये -4 होगा। समझ रहे हो आप। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ ये आएगा x स्क्वायर -4। इसके जो 2 फैक्टर्स हो जाएंगे ये x+2 और x-2 होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो आप कि भी ये जो हमारा क्वेश्चन आता है इसके अदर फिर अगेन हम फैक्टर करते हैं तब हमें 2 फैक्टर्स और मिलते हैं, तब इसके टोटल 3 फैक्टर्स फाइंड होते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये आपको डिवीजन में हेल्प करेगी और ये हमारे इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, तो आप इसकी ट्रिक से मतलब इसकी हेल्प से क्वेश्चन को क्विकली कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट है हमारे पास x³ -2x स्क्वायर -4x +8 डिवाइडेड बाय। तो बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक बच्चे ने हमसे कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी कि सर ये वाला मेथड बताइए। लेकिन ये वाला मेथड आपको तब इजी लगेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। है ये इजी मेथड, लेकिन कब लगेगा इजी, जब आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा बस कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जैसे यहाँ पर हमारे पास x+2 है, तो जितने भी आपकी बुक के क्वेश्चन है ना, इसी मेथड से आप करके देखिए, आपको ये ट्रिक आ जाएगी और आप इस ट्रिक को एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। ये वैलिड है, बुक में भी गिवन है। ओके, तो यहाँ पर x+2 है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, सिंपल कोफिशिएंट, तो इन सभी के कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर ये -4 एंड यहाँ पर ये 8। ओके, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, कितनी आ रही है x की वैल्यू, -2 आ रही है। ओके, -2 यहाँ पर लेंगे हम, फर्स्ट वाली जो डिजिट होगी उसको सेम एज इट इज लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, वही -2 में तो -2 आएगा। फिर यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है -4। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो +8 हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो +4 आ रहा है, +4 को मल्टीप्लाई करो -2 से -8 मिलेगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर x+2 और यहाँ पर जो भी आप वैल्यू ले रहे हो तो लास्ट में आपको कितना आना चाहिए, 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर 0, तभी इसका कंप्लीट फैक्टर होगा। ओके, तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले के साथ x स्क्वायर लोगे आप, सेकंड वाले के साथ क्या लोगे, x लोगे, 1x स्क्वायर -4x और +4 प्लस है तो ये +4। सिंपल, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये है हमारी ट्रिक जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में डिवीजन को सोल्व कर सकते हो सिंपली और क्विकली कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट करते देखो क्या होता है इसमें, तब आप क्या करते हैं, x+2 लेते और फिर इसको क्या करते हैं, x³ -2x स्क्वायर -4x और +8। आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले x स्क्वायर की। तो अगर आपको इसकी भी प्रैक्टिस है तो ये मेथड भी इतना लॉन्ग नहीं है, इसको भी आप इजीली कर सकते हो। बस ये बात होती है कि प्रैक्टिस आपने किस मेथड की कितने टाइम की है। अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस इस मेथड की है तो आपको ये वाला इजी लग रहा होगा, और अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इससे करिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भी इसको करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसी से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी मेथड में। यहाँ पर -4x स्क्वायर आएगा, -4x +8
माइनस 4x स्क्वायर है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 4x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 4x स्क्वायर एंड ये माइनस 4 टू ज़ा 8x, फिर यहाँ पर ही प्लस और यहाँ पर ही प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, ये हो जाएगा हमारा पास प्लस का 4x, क्योंकि प्लस का 8x है, और फिर ये 8। अब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये आ रहा है ना, ये क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x प्लस 8, ये कैंसिल हो रहा है हमारा, समझ रहे हो आप। तो ये मेथड हमारा डिवीजन करने के लिए सिंपल। तो आप यहाँ से इसको भी यूज कर सकते हो, अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप इसको रखिए, और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसको भी सीख सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये मेथड कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।